बाइबल की कहानी परमेश्वर द्वारा अंधकार में से जीवन को लाने, हमारे सुंदर संसार को व्यवस्थित करने तथा उसके सब प्राणियों को आशीष देने के साथ आरंभ होती है। रुकिए, आशीष ये अजीब धार्मिक शब्दों में से एक है। हाँ, लोग भोजन करने से पहले या छींकने के बाद आशीष मिले ऐसे बोलते हैं। हाँ, या ये इस बात को कहने का एक सामान्य तरीका है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, ठीक कहा। लेकिन बाइबल में आशीष एक अधिक विशेष बात है। बाइबल में पहली आशीष तब की है जब परमेश्वर ने जानवरों की सृष्टि की और उसने उन्हें आशीष देते हुए कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अच्छा, तो परमेश्वर की आशीष फूलने, फलने और जीवन की बढ़ोतरी से जुड़ी है। सही कहा। ये तब होता है जब परमेश्वर अपनी जीवन उत्पन्न करने वाली क्षमता दूसरों के साथ बांटता है। साथ ही परमेश्वर मनुष्यों को एक और आशीष देता है जो उन्हें जानवरों से अलग करती है। हम न केवल परमेश्वर के उन रचित प्राणियों में से एक हैं जो नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर से इस पूरे फूलते फलते संसार पर शासन करने और उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप की तरह भी नियुक्त किया गया है। अतः हमारी आशीष का एक भाग संपूर्ण सृष्टि के लिए परमेश्वर की आशीष का ध्यान रखना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बहुतायत पर भरोसा करते हुए शासन करें। आशीष के वृक्ष का अर्थात परमेश्वर के अपने अनंत जीवन के वृक्ष का फल खाएं। अब एक और वृक्ष है जिसका फल हम खा सकते हैं। हाँ, और यह हमारी अपनी बुद्धि से अपनी शर्तों पर बहुतायत और जीवन को प्राप्त करने के निर्णय को दर्शाता है। फिर मनुष्यों का सामना एक ऐसे धोखेबाज प्राणी से होता है जो उन्हें किसी दूसरे वृक्ष का फल खाने को प्रेरित करता है, ये सोचकर कि ये आशीष पाने का एक छोटा रास्ता है। हाँ, और आशीष के बदले ये वृक्ष एक श्राप लेकर आता है। एक श्राप? आपका मतलब है एक जादुई मंत्र जैसा? नहीं, बाइबल में श्राप वो होता है जब लोग अपनी आशीष को अपनी शर्तों पर हड़पने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर उन्हें उसके परिणामों के हाथ सौंप देता है। ये इसलिए श्राप है क्योंकि हम बहुतायत और जीवन के बदले कमी घटी, अलगाव और मृत्यु को चुन लेते हैं। इसलिए परमेश्वर भूमि को शाप देता है और फलदायक होने के बदले अकाल आ जाता है और संसार पर प्रभुता करने के स्थान पर उन्हें तब तक भूमि पर काम करना होगा जब तक कि वे मर नहीं जाते। अरे! लेकिन परमेश्वर उस धोखेबाज प्राणी को भी शाप देता है जिसने मनुष्यों को धोखा दिया और कहता है कि एक दिन एक मनुष्य आएगा जो उसका नाश करेगा और वो मनुष्य अभाव के संसार में जन्म लेगा जहाँ पुरुष और स्त्रियाँ तथा परिवार और जातियाँ सभी हिंसक संघर्ष में फंसे होंगे। यदि परमेश्वर की आशीष अब श्राप से ढकी हुई है तो हम कैसे फूल फल सकते हैं? इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के साथ कैसे प्रभुता कर सकते हैं? अब यहाँ बाइबल की कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। परमेश्वर एक जोड़े अब्राहम और सारा को चुनता है और उन्हें आशीष देता है और कहता है कि वे एक बड़ी जाति बनेंगे। फूलो फलो और भर जाओ। अभी और भी है। परमेश्वर कहता है कि अब्राहम और उसके परिवार को मिली आशीष इस बड़े उद्देश्य के लिए है कि उनके द्वारा परमेश्वर की आशीष सब जातियों तक पहुंच सके। रुकिए, तो क्या परमेश्वर की योजना पहले इस एक परिवार को आशीष देने के द्वारा श्राप को उलटने और आशीष को फिर से स्थापित करने की है? सही कहा। और ये परिवार सचमुच परमेश्वर की आशीष का अनुभव करता है। उस समय भी जब वे खतरे और कमी घटी के समयों में यात्रा करते हैं, वे बढ़कर इस्राएल नाम की एक बड़ी जाति बन जाते हैं। और परमेश्वर उन्हें एक पर्वत पर लेकर आता है और उन्हें अपना प्रतिनिधि बनने के लिए बुलाता है। हाँ, परमेश्वर इस्राएल को आशीष देगा ताकि वे जातियों के लिए आशीष बन सके। उन्हें बस परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखना है और उसके अनुसार जीना है। और उन्हें बताया जाता है कि ये जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप के बीच का चुनाव है। अब पढ़ते रहिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि इस्राएली आशीष के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। उनकी कहानी धोखे, सत्ता पाने के हिंसक संघर्षों के विवरणों से भरी हुई है, जिसके फलस्वरूप बड़ा श्राप आता है। उन्हें अपने देश से निर्वासित होना पड़ता है और दूसरे देशों की गुलामी में जाना पड़ता है। लेकिन इस्राएल के भविष्यवक्ताओं ने जो इन सब परिस्थितियों से होकर निकले थे, फिर भी अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा और उन्होंने भविष्य के एक इस्राएली की आशा रखी जो आकर परमेश्वर की आशीष को फिर से स्थापित करेगा तथा इस्राएल
इसराइल और सब जातियों के लिए शाप को उलट देगा। जब हम यीशु की कहानी की ओर मुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसराइल रोमी साम्राज्य के गुलाम के रूप में रहते हुए अब भी श्राप का अनुभव कर रहा है। लेकिन यीशु ने परमेश्वर की आशीष पर पूरा भरोसा रखा। उसने दावा किया कि ये उसके द्वारा एक नए तरीके से आ रही है। वो चाहता था कि उसके अनुयायी परमेश्वर की बहुतायत पर भरोसा रखे, उसे बांटे और उदार बने। और उसने अपने अनुयायियों को ये भी सिखाया कि वे उन्हें आशीष दे जो उन्हें श्राप देते हैं। यीशु ने लोगों को शारीरिक रूप से चंगा और स्वस्थ करके भी शाप को उलट दिया। परमेश्वर की आशीष उमड़ रही है। यीशु ने अपने उन इस्राएली जाति भाइयों का भी सामना किया जो अधिकार में थे, और उसने उन पर इसराइल और उनके द्वारा जातियों को आशीष देने की परमेश्वर की योजना के रास्ते में रुकावट बनने का आरोप लगाया। उन अगुवों ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया कि उसे मरवा डाले, और पलटवार करने के बजाय यीशु ने विश्वास किया कि वही वो चुना हुआ इस्राएली है और वही उस श्राप का सामना करेगा जो इसराइल और समस्त मनुष्य जाति को सहना था, और उसने उस श्राप को अपने ऊपर आने दिया। यीशु श्राप के अधीन हुए एक व्यक्ति की शर्मनाक मौत मरता है। परंतु जिस प्रकार परमेश्वर आरंभ में अंधकार से जीवन और आशीष को लेकर आया, उसी प्रकार यहाँ भी परमेश्वर यीशु को जीवित करके मृत्यु को उलट देता है। श्राप को मार डाला जाता है ताकि परमेश्वर के जीवन की आशीष एक बार फिर से फैल सके। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने अनुयायियों को आशीष दी और उसने कहा कि जब वे परमेश्वर की आशीष पर भरोसा करना और उसे दूसरों के साथ साझा करना सीखते हैं तो उसकी उपस्थिति उनके साथ रहेगी। और भले ही मृत्यु और श्राप का प्रभाव अब भी हमारे संसार पर है, फिर भी यीशु के अनुयायियों को भरोसा है कि परमेश्वर की आशीष की सामर्थ्य और भी अधिक प्रबल है। इसका अर्थ ये है कि हम असीम उदारता के साथ जी सकते हैं, तब भी जब ऐसे लगे कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। और ये हमें बाइबल की कहानी के निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जहाँ प्रत्येक राष्ट्र परमेश्वर के बहुतायत के दानों का आनंद ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर के नए संसार में जिसे यीशु की जीवनदायक सामर्थ्य ने संभाल रखा है, अब कोई श्राप नहीं है।